नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार रिपब्लिक इंडिया पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के बीच एक महान शिक्षक जो जीएस विजन क्लासेस पटना के चीफ फाउंडर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के महान ज्ञाता माने जाते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे अपना एक पहचान देते हैं, पहचान रखते हैं। हम उन शिक्षकों के साथ आज हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि सर, अभी जो वर्तमान स्थिति है कोविड को लेकर, पिछले 2.5 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? दरअसल में कोरोना का समय है, बहुत ही कष्टदायी समय है। इसमें बचना भी है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना भी है। इसमें पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से पूरे शिक्षण संस्थान देखा जाए तो पूरी तरह से बंद है। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा का मोड दिया है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लोग जो है पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो पढ़ाई ऑफलाइन का है, जो तरीका तैयारी का ऑफलाइन का है, वो तैयारी ऑनलाइन से नहीं हो पाती है। छात्रों में संतुष्टि नहीं है और जब तक छात्र और शिक्षक इंटरेक्ट नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी नहीं होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ गाइडलाइन के साथ, कुछ हिदायत के साथ शिक्षण संस्थान को भी चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, रैलियाँ वर्चुअल हो रही है और चुनाव भी कोविड के नियमों के अनुसार हो रहा है, वैसे पढ़ाई भी ज़रूरी है। चाहे वो बच्चों का स्कूल हो या हायर एजुकेशन हो या शिक्षण संस्थान हो, कोचिंग संस्थान हो, हर संस्थान को उम्मीद है कि सरकार कुछ प्रोटोकॉल के साथ निश्चित रूप से कोई एसओपी तय करे, जिसके आधार पर ये संस्थान चले। बार बार शिक्षण संस्थानों के बंद हो जाने से पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है निश्चित रूप से। और सर, खास करके वैसे छात्रों सर के लिए सर, जिनका उम्र बहुत कम बचा है सर, एक एक्सपायरी उम्र के कगार पे पहुंच गए हैं, वैसे छात्र के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस स्थिति में आकर सर क्या करें? उनके सामने तो चुनौती बहुत दोहरी है, बहुत ही संकट से गुजर रहे हैं। एक तो वो अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पे हैं, दूसरा कोरोना का मार भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन छात्रों से कि आप अपना धैर्य रखिए और अपने परिश्रम को अपनी दिशा में, सही दिशा में पूरी तरह से समर्पित कीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए। और मैं समझता हूँ कि अंतिम बाजी भी जीती जा सकती है और कैरियर के जो अंतिम पड़ाव पे हैं उनको तो ज़्यादा संभल कर और तरीके से सलीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और वे अपने प्रयास मजबूती से करें और पूरा एफर्ट लगा दें। जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या दरोगा की या फिर सचिवालय सहायक या किसी भी क्षेत्र की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, वो पूरी तरह से अंतिम, अगर उनका समय है, अगर पड़ाव है, तो पूरी तन्मयता और पूरा ईमानदारी से अपना 100% दें। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा सर कि नए बच्चों के लिए जो +2 पास करके आ रहे हैं और सिविल सेवा से जुड़ना चाहते हैं सर, उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडलाइंस होगी? उनको तो पहले सिविल सेवा का महत्व समझना चाहिए कि सिविल सेवा है क्या, और सिविल सेवा के अनुरूप एक लोक सेवक को क्या करना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि पहले तो उसके बारे में पूरी तरह सिलेबस से वो आत्मसात हो जाए, चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो, बीपीएससी का सिलेबस हो, उसके सिलेबस को अपने अंदर आत्मसात कर लें। दूसरी बात कि सिलेबस के अकॉर्डिंग्स पहले वो बेसिक चीज़ का अध्ययन करें। बेसिक चीज़ का मतलब एनसीईआरटी का अध्ययन करें। 6 से 12 का जो एनसीईआरटी है वो बेस बनाया जाता है और हर विषय का वो एनसीईआरटी पढ़ें। फिर मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। उसके बाद अगर कोई अच्छा संस्थान उन्हें मार्गदर्शन दे सके, जहाँ वो समझे कि उन्हें उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, उस संस्थान के निर्देश में वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेहतर कम समय में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक जो है, एक संस्थान जो है, छात्रों को सही दिशा देता है, सटीक रणनीति देता है। सटीक रणनीति और सही जो स्ट्रेटजी है या क्रियाकलाप है, वो सफलता का मूल आधार होता है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास मेहनत करने की क्षमता भी है, लेकिन आपकी रणनीति सही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप अंतिम दौर में छट जाते हैं। इसलिए आपके पास एक कुशल रणनीति के लिए कम से कम एक उचित मार्गदर्शन वाला संस्थान चाहिए। और हम समझते हैं कि हम लोग उस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से छात्र पिछले कुछ वर्षों से सिविल सेवा, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे फिर
बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ हो, उसमें बहुत सारे छात्र जो हैं सफल हुए हैं। हमने सफलता अर्जित करके दिखाया है, उन्हें सफल करा के दिखाया है। हम लोग पूरे मनोयोग के साथ, ईमानदारी के साथ, टीम भावना के साथ छात्रों के हित में समर्पित होकर काम करते हैं और बेहतर मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आने वाले समय में भी हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। सर, यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए कुछ विशेष सुविधा या प्रावधान दी गई है सर, वो क्या है, जरा सा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, गरीब छात्रों के लिए एक तो विकलांग जितने भी छात्र हैं, दिव्यांग, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है। दूसरी बात कि जो भी संस्थान में छात्र गरीब आते हैं उनके साथ पूरी रियायत की जाती है। उन्हें एक तो शुल्क में काफ़ी रियायत दी जाती है। अगर वो पूरी तरह से शुल्क देने में अक्षम होते हैं तो हम लोग माफ़ भी करते हैं। दूसरी बात कि हम लोग उन्हें सहायता भी देते हैं जहाँ तक संभव हो सके। हमारा संस्थान तो संसाधन से उतना संपन्न नहीं है, फिर भी कम संसाधन में भी हम लोग चाहते हैं कि गरीब से गरीब छात्र जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जो भी छात्र यहाँ आकर अपना कैरियर संवारना चाहते हैं उनको मदद करें, उनकी सेवा करें। और हम कोशिश करते हैं गरीब छात्र भी अच्छी पढ़ाई करके सिविल सेवा जैसे उच्च प्रतिष्ठित सेवा में जाकर देश और राज्य की सेवा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा सर कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ पे क्या क्या चीज़ की पढ़ाई प्रॉपर्ली दी जाती है सर? देखिए, ये जो संस्थान है बेसिकली मेरा सिविल सेवा का संस्थान है। मेरा सपना है कि बिहार के लड़के उत्तर दिल्ली की तरफ ना जाएं। हम लोग जब यहाँ आए हैं तो इस सोच के साथ आए हैं कि जो बिहार से दिल्ली की ओर पलायन हो रहा है उस पलायन को रोका जाए, क्योंकि बिहार में वो सब कुछ है। छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, मटेरियल भी है, मेधा भी है। ज़रूरत इस बात है कि टीम भावना के साथ योग्य शिक्षक एक मंच पर आकर उन छात्रों को मार्गदर्शित करें, उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, ताकि बिहार से ही बच्चा सीधे आईएएस जैसी उच्च परीक्षा में सिविल सेवा के एग्ज़ाम में पास हो जाए। सिविल सेवा के एग्ज़ाम में मेरा सपना है कि पटना से आईएएस का एग्ज़ाम हो तो यहाँ का लड़का टॉप करे। यहाँ का लड़का दिल्ली जाकर, दूसरे प्रदेश में जाकर, दूसरे शहर में जाकर टॉप करता है। आखिर हम ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सुविधा यहाँ क्यों नहीं दे सकते हैं, ताकि यहाँ रहकर बच्चे सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकें। तो हमारी कोशिश होगी कि जीएस विजन क्लासेस पटना के बैनर के तले वो क्रांति हो। हम एक क्रांति के रूप में ये कोचिंग नहीं है, ये क्रांति का फोरम है। यहाँ से एक नई क्रांति का आगाज़ होगा। और आप सुनिएगा प्रिंस जी कि पटना से यूपीएससी का रिजल्ट होता है तो यकीन मानिए कि यहीं से होगा। और हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। दिल्ली के जो भी योग्य शिक्षक हैं वो बिहार के ही हैं, मोस्टली बिहार के ही हैं। हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यहीं उनको लाएं और यहीं पर गरीब से गरीब छात्रों को भी बच्चे यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण कराकर आईएएस जैसे उत्कृष्ट सेवा में सफलता दिला सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों ने देखा कि सर किस तरीके से यहाँ के बिहार के बच्चों को दिल्ली जाने से रोकेंगे। और इनका मिशन है कि यहाँ से ये जीएस विजन क्लासेज एक बस क्लासेज नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक क्रांति का आगाज होगा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन आईएएस का, यूपीएससी का, और उस एग्जामिनेशन में हमारे बच्चे यहाँ के इस संस्थान में पढ़कर यहाँ से जाएं। और हम आगे और भी शिक्षकों से बात करके आप लोगों को जो भी जरूरत की चीजें होगी मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।